See this question. The question says two balls of equal mass m each undergo oblique collision. दो balls दे रखी है, दोनों का मास m है, इनके बीच oblique collision हो रहा है. If collision is perfectly elastic, then angle between their velocities after collision is. Collision perfectly elastic है. हमें बताना है उनकी velocities के बीच में क्या एंगल होगा collision के बाद. मान लेते हैं ये हमारी बॉल है, इसका भी मास m है, दूसरी बॉल है, इसका भी मास m है. इसकी वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है v. तो कॉमन नॉर्मल होगा जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करे. ये कॉमन नॉर्मल है. तो मान लेते हैं हमारा पहला मास जो है वो कॉमन नॉर्मल से थीटा एंगल बना रही है इसकी वेलोसिटी. तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v cos थीटा. और कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v sin थीटा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है, कोलिजन के बाद क्या होगा वो दे रखा है. कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और मास सेम है, यानी दोनों बॉल्स की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी. तो कोलिजन के बाद क्या होगा, पहली बॉल हमारी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, इस डायरेक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है. ये वाली बॉल हमारी, अब पहली वाली बॉल जो v cos थीटा से मूव कर रही थी, अब ये v cos थीटा से मूव करने लगेगी. इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गई. तो दोनों बॉल्स आफ्टर कोलिजन एंगल बन रहा है, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में कितना है ये 90 डिग्री. सो pi by 2. Both option is correct. Hope you understood well. Best of luck.